back to the channel Learn and Explore with डॉक्टर स्नेहल। लास्ट पीरियड में हमने देखा था डॉक्टर आम्बेडकर की धम्म क्रांति। आज का विषय है डॉक्टर आम्बेडकर के धम्म क्रांति का समाज पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर आज रिवॉल्यूशन ऑफ धम्मा ऑन सोसाइटी। 13 अक्टूबर 1935 को ही डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा की गई धर्मांतर की घोषणा के कारण संपूर्ण देश में हलचल सी मच गई थी। हिंदू नेताओं को अछूतों को जो समस्याएं थी, हिंदू नेताओं को अछूतों की समस्याओं की अपेक्षा उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी, इसका डर सताने लगा था। इस कारण से ही बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर किसी भी परिस्थिति में धर्मांतरण न कर पाए। इसके लिए हिंदू नेताओं ने भरकस प्रयास किए थे, लेकिन वो निष्फल रहे। क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख लोगों ने भी डॉक्टर आम्बेडकर उनका धर्म अपना ले, इसलिए प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर आम्बेडकर ने धर्मांतर परिषद के लिए अपना विशेष भाषण तैयार किया था। उस भाषण से ही यह उद्बोधक वाक्य लिए गए थे, जैसे परिषद सम्मेलन की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बताए कि इस परिषद का आयोजन मेरे द्वारा धर्मांतर की घोषणा पर चिंतन मनन करने के लिए विचारपूर्वक किया गया। धर्मांतर का विषय मेरी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, आप लोगों का सारा भविष्य मेरी दृष्टि से उस पर ही निर्भर करता है कि इस कारण यह विषय मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण लगता है। इस प्रकार डॉक्टर आम्बेडकर प्रतिपादन करते हैं। यह प्रश्न इंसान के जीवन की सफलता का प्रश्न है, ऐसा भी बताते हैं। जैसे छुआछूत का प्रश्न, वर्ग कलह का प्रश्न है, सवर्ण और अछूत, इन दो समाज के मध्य का कलह अछूत सवर्णों के साथ समानता से बर्ताव का अनुरोध करते हैं, इसलिए कलह और ज्यादा पैदा होता है। सवर्ण और अछूतों के बीच की कलह को रोज की और त्रिकाल बाधित रहने वाली समस्या कही गई है, क्योंकि इस कलह को प्रत्यक्ष रूप से धर्म ने मान्यता दी थी। व्यक्ति की उन्नति के लिए सहानुभूति आवश्यक है, समानता आवश्यक है, स्वतंत्रता आवश्यक है। इन सहानुभूति, समानता और स्वतंत्रता, इन तीनों बातों की आवश्यकता होती है। हिंदू धर्म में तुम्हारे प्रति कोई सहानुभूति ही नहीं है, हिंदू समाज में तुम्हारे प्रति कोई समानता नहीं है, हिंदू धर्म में तुम्हारे लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है। जब तक तुम्हें सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें कानूनन किसी भी स्वतंत्रता दी जाए, कानूनन कितनी भी स्वतंत्रता दी जाए, फिर भी उसका कोई उपयोग नहीं होगा। इस प्रकार डॉक्टर आम्बेडकर अपने समुदाय को समझाते रहे। जितनी शारीरिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है, उतनी ही मानसिक स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है। इस धर्म में तुम्हारी मानसिकता स्वतंत्रता छीनकर आप लोगों को गुलाम बनाया गया है। इसलिए यदि तुम लोग सहानुभूति, समानता और स्वतंत्रता चाहते हो तो तुम्हें धर्मांतर करना ही होगा। इस प्रकार डॉक्टर आम्बेडकर उन्हें धर्म के संबंधी और जो समस्या थी समाज में, उसके संबंधी जागरूक करते रहे। जिस धर्म में इंसान से इंसान को घृणा करनी चाहिए, ऐसी शिक्षा दी जाती हो, उस धर्म से हम सब जब तक यहाँ हैं तब तक हमारे जाति भेद की भावना कभी भी नष्ट नहीं होगी। अछूतों को जाति भेद और छुआछूत समाप्त करनी है तो उनके लिए धर्मांतर करना ही एक महत्वपूर्ण उपाय है। इस प्रकार डॉक्टर आम्बेडकर समाज में अपने व्याख्यानों द्वारा जागृति करते थे। डॉक्टर आम्बेडकर आगे कहते हैं कि गहन विचार विमर्श के पश्चात अंत में सभी स्वीकार करना पड़ेगा, सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत को जितनी आवश्यकता स्वतंत्रता की है, उतनी ही धर्मांतर की आवश्यकता अछूतों को है। धर्मांतर और स्वतंत्रता का अंतिम उद्देश्य एक ही है। उनके अंतिम उद्देश्य में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है और यह अंतिम उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति ही है। और स्वतंत्रता यदि मनुष्य मात्र के जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, तो जिस धर्मांतर को स्वतंत्र जीवन प्राप्त हो सकता है,
ऐसे धर्मांतर को कोई भी व्यक्ति निरर्थक नहीं कर सकता। डॉक्टर आम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि इंसान धर्म के लिए है, धर्म इंसान के लिए नहीं। इंसानियत प्राप्त करनी है तो धर्मांतर करो। 25 जुलाई 1950 को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की मुंबई शाखा की ओर से आयोजित एक सभा में डॉक्टर आम्बेडकर ने बताया कि मेरी बुद्ध धर्म के प्रति बचपन से ही श्रद्धा थी। 14 जनवरी 1955 के भाषण में डॉक्टर आम्बेडकर ने बताया कि जब मैं 16 साल का था तभी मेरी बुद्ध धर्म से परिचय हुआ। इस प्रकार डॉक्टर आम्बेडकर का परिचय बुद्ध धर्म से बचपन से ही हुआ है। 24 मई 1956 के भाषण में डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि मैं जब 16 वर्ष का था, एक सभा में माननीय दादा साहेब केलुस्कर गुरुजी ने मुझे भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र की एक पुस्तक उपहार के रूप में दी थी और तभी से बुद्ध धर्म का प्रभाव मेरे मन पर पड़ा। डॉक्टर आम्बेडकर ने 14 जनवरी 1955 के भाषण में यह भी बताया कि मैं उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गया था। वहाँ भी मैंने बुद्ध धर्म का बहुत अध्ययन किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी जीवन से ही उनका बुद्ध धर्म से अच्छा खासा परिचय हो गया था। धर्मांतर की घोषणा करने से पूर्व ही बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को बुद्ध धर्म के बारे में पर्याप्त जानकारी थी। उन्होंने बुद्ध धर्म का अध्ययन किया था और उसे समझ लिया था कि बुद्ध धर्म क्या है, किस प्रकार एक सुखी जीवन जीने के लिए बुद्ध धर्म का महत्व है। 3 अक्टूबर 1954 को आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का मेरा निजी जीवन दर्शन इस विषय पर भाषण प्रसारित हुआ था। इस भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, भातृत्व यह अपना निजी जीवन दर्शन फ्रांस की राज्य क्रांति से उधार लिया है, ऐसा कोई ना समझे। मैंने अपने गुरु भगवान बुद्ध की शिक्षा से ही यह दर्शन ग्रहण किया है, इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया। संसद में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बुद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए कुछ बातें की। ऐसा उन्होंने अपने भाषण में बताया कि संविधान में पाली भाषा के उत्थान की योजना बनाई गई। राष्ट्रपति भवन में गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित करवाई गई। बुद्ध मूर्ति के नीचे धम्मचक्र प्रवर्तना ये शब्द अंकित करवाए गए। राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र और सारनाथ के अशोक स्तंभ से ली गई 4 सिंहों की प्रतिकृति राज मुद्रा के तौर पर स्वीकृत की गई है। विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां बुद्ध धर्म का प्रसार अल्पावधि में किया जा सकता है। ऐसे आशावादी विचार बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने यहाँ व्यक्त किए थे। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने इस परिषद के लिए इस भाषण को भारतीय बौद्ध आंदोलन एक ब्लूप्रिंट, बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया अ ब्लूप्रिंट शीर्षक दिया गया था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। 14 जनवरी 1955 को मुंबई की बुद्ध धम्म सलाहकार समिति जो निर्माण की गई थी, इस समिति की ओर से 50,000 से भी अधिक जनसमुदाय उपस्थित हुआ था। कहते हैं कि मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को आपके मस्तिष्क में बैठा देना चाहता हूँ कि धर्म मानव मात्र के लिए है, न कि मानव मात्र धर्म के लिए। यदि अपने आप को संगठित करना चाहते हो तो बदल दो अपने धर्म को। यदि आप स्वसम्मान प्राप्त करना चाहते हो तो बदल दो अपने धर्म को। यदि आप चाहते हो कि ऐसे समाज की रचना करना जो आपको सहकारिता और भातृत्व सुनिश्चित करता हो, बदल दो अपने धर्म को। यदि आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो बदल दो अपने धर्म को। यदि आप समता चाहते हो तो बदल दो अपने धर्म को। यदि आप स्वाभिमान चाहते हो तो बदल दो अपने धर्म को। यदि आप ऐसा संसार बनाना चाहते हो तो जिसमें आप सुख से जिए तो बदल दो अपने धर्म को। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने लोगों को जागरूक करते हुए अपनी जो धर्म यात्राएं हैं यह भी निरंतर चालू रखी थी। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने धर्मांतरण गर्जना से पूर्व ही मन बना लिया था कि वे बुद्ध धर्म को
अंगीकार करेंगे, क्योंकि वे एक ऐसा धर्म चाहते थे जिसमें सभी को अपना संपूर्ण विकास करने का अवसर प्राप्त हो, संपूर्ण प्राणी जगत का कल्याण हो। तत्कालीन तमाम धर्मों का अध्ययन उन्होंने किया था और इसके बाद ही बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को केवल और केवल बुद्ध धर्म के अलावा अन्य दूसरा कोई भी धर्म ऐसा नहीं मिला जो उनकी कसौटी पर खरा उतरता हो। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का उद्देश्य था कि धर्म ऐसा हो जिसमें मानवता का विकास हो। बाबा साहब को केवल अछूतों को ही बौद्ध बनाना नहीं था, बल्कि ये संपूर्ण भारत को बौद्धमय बनाने की बात करते थे। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का यह एक महान उद्देश्य था जिससे संपूर्ण भारत खुशहाल बनने वाला था। इसके लिए बड़े यत्न की जरूरत थी। जिस प्रकार एक किसान अच्छी फसल की अपेक्षा अपने खेत में जी तोड़ मेहनत कर खेती को इस योग्य बनाता है जिससे अच्छी फसल पैदा हो सके, उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को भी भारत को बौद्धमय बनाने के लिए पहले भारत भूमि को इस योग्य बनाना था। इसलिए उन्होंने धर्मांतरण घोषणा के बाद भारत भूमि को बुद्ध धर्म के योग्य बनाने के लिए बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया था। 1950 तक बुद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली थी, परंतु वे आचार और विचार से बौद्ध बन चुके थे। एक बुद्ध धर्म प्रचारक की भांति उन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु अनेक बौद्ध देशों में जाकर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का काम आरंभ किया था। बौद्ध दर्शन पर आधारित भारतीय संविधान का निर्माण बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने आंदोलन के प्रारंभ से ही इस देश को एक प्रबुद्ध देश बनाना चाहते थे। भारत को उनकी कल्पना का देश बनाना चाहते थे और इसके लिए हिंदू धर्म की विचारधारा कभी भी अनुकूल नहीं होगी, इस बात को वो अच्छी तरह से जानते थे। इसके लिए उन्हें एक ऐसी विचारधारा की आवश्यकता थी जिसमें सभी को समान अधिकार और समान अवसर मिल सके। इस देश में समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व और न्याय फल फूल सके। भारत संपूर्ण विश्व के लिए विश्व बंधुत्व की एक मिसाल कायम कर सके, इसके लिए डॉक्टर आम्बेडकर प्रयासरत रहे। ऐसी विचारधारा केवल और केवल भगवान बुद्ध के विचारों में ही देखी जा सकती है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने भारतीय समाज के हित में भगवान बुद्ध की विचारधारा को अपनाया और उसके अनुसार अपने कार्य को गति देने का प्रयास किया था। संवैधानिक भारत के निर्माता के रूप में हम बाबा साहब को जानते हैं। संवैधानिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के समग्र विचारों पर हम देखते हैं तो बौद्ध दर्शन का प्रभाव रहा है। भारतीय संविधान के शिल्पकार के तौर पर उन्होंने संविधान में जो अधिकार दिए हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि बुद्ध धर्म कितना महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा रखा गया प्रजातांत्रिक समाजवाद बुद्ध धर्म का ही एक आविष्कार है। हम भारत को प्रजातांत्रिक देश कहकर संबोधित करते हैं। इस प्रकार का प्रजातंत्र केवल बुद्ध काल में ही अस्तित्व में था। समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा अर्थात भातृत्व और न्याय, इन चार महान सूत्रों पर भारतीय संविधान आज खड़ा है। इन पश्चिमी देशों का सभी कुछ ग्रहण योग्य होता है ऐसा नहीं है, बल्कि भारत का विचार करते समय मानवीय विकास का नया मॉडल प्राचीन काल में बुद्ध ने पहली बार रखा था, इसका विपर्यास नहीं होना चाहिए। बुद्ध के विचारों को संपूर्ण विश्व ने मान्यता दी है। इसका प्रमुख कारण उनके द्वारा समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय की विश्व को दी गई संकल्पना बहुत बड़ी वैचारिक देन है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने यह सूत्र फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं लिए हैं। उन्होंने बाबा साहब कहते हैं कि मैंने यह सूत्र अपने आदर्श गुरु भगवान बुद्ध की शिक्षा से लिया है। बुद्ध धर्म के गहन अध्ययन और भारतीय विषमतावादी प्रवाह के विरुद्ध
उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय इन मूल्यों की खोज की। हम देखते हैं कि 1920 से शुरू किए गए मूकनायक समाचार पत्र से लेकर संविधान निर्माण और संसद में उनकी भूमिका जो रखी गई थी, हिंदू कोड बिल, उनके प्रकाशित हुए सभी ग्रंथ देखिए, और बाद में बुद्ध धर्म की दीक्षा, इन सभी पर इन बौद्ध सूत्रों का ही अमिट छाप दिखाई देगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस देश की संस्कृति बौद्ध विचारों में परिवर्तित करनी थी, और इसलिए उन्होंने संविधान सभा की बैठक में राष्ट्रीय ध्वज कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उनके द्वारा किया गया कार्य हमेशा हमारी स्मृति में रहेगा। भारतीय संविधान ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। हिंदू व्यवस्था ने इस अधिकार को कई सदियों तक नकारा था। भारत के किसी भी नागरिक को देश के किसी भी राज्य में व्यवसाय और धंधा करने का अधिकार संविधान देता है। हिंदू धर्म ने समाज को जातियों और उपजातियों में विभाजित करके प्रत्येक जाति को विभिन्न व्यवसाय से आवंटित कर दिए थे। हिंदू धर्म ने, हमने देखा है, हमने अध्ययन किया है, तो स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म में जाति, लिंग, वंश को आधार बनाकर समाज में असमानता प्रस्थापित की थी। शूद्रों और अछूतों को शिक्षा का अधिकार नकार दिया था। स्त्री पुरुष इनमें भेद पैदा करके महिलाओं को पुरुषों की दासी बनाया गया था। बुद्ध धर्म में ऐसे किसी भी प्रकार का भेद हमें नहीं दिखाई देता। इसके विपरीत महिलाओं को पुरुषों के बराबर समानता का अधिकार दिया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धर्म का सिद्धांत, जो कि निरेश्वरवादी है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित करके मन के सुख से सार्वभौम राज्य मानव जीवन के मानस पटल पर प्रतिबिंबित किया है। भारतीय संविधान ने यहाँ के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता देकर हमारी बुद्धि को जो धर्म अच्छा लगे उस धर्म को स्वीकारना चाहिए, इस बात पर बल दिया गया। इसी कारण आज संपूर्ण भारत में बुद्ध धर्म बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। भारतीय संविधान द्वारा बुद्ध धर्म में हम देखते हैं तो बुद्ध से भारतीय क्षितिज पर की गई एक यह महान क्रांति है। भारतीय संविधान ने विज्ञानवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। यह विज्ञानवाद बौद्ध दर्शन से सुसंगत अनुकूल है। भारतीय संविधान में विज्ञानवाद, मानवतावाद, नैसर्गिक पर्यावरण की सुरक्षा करना और सजीव प्राणियों पर दयाभाव दिखाना जैसी धाराओं का समावेश किया जाना ही बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना है। भारतीय संविधान बुद्ध के विचारों का आईना है। मानव को अपनी प्रतिकृति देखने के लिए भारतीय संविधान के समान अन्य कोई आदर्श ग्रंथ अस्तित्व में नहीं है। इसी कारण इस देश के तिरंगे का झंडा देखिए आप, इस तिरंगे झंडे पर अशोक चक्र राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर लहरा रहा है। यह चक्र बुद्ध धर्म की ही देन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में बुद्ध धर्म के माध्यम से लोकतंत्र स्थापित किया। सामाजिक, आर्थिक और नैतिक लोकतंत्र के मार्ग के तौर पर बुद्ध के विचारों का ही बीजारोपण करके प्रतिक्रांतिवादियों के सभी दावपेच खारिज कर दिए थे। इसके साथ साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो धम्म यात्राएं की, इसके संदर्भ में हम जानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मन में प्राचीन बौद्ध स्थलों के प्रति बहुत आकर्षण था। वे अपने जीवन में बहुत से बौद्ध तीर्थ स्थलों पर गए थे। सभी जानते हैं कि वे कान्हेरी की गुफाओं में गए, अजंता एलोरा की गुफाओं में जाकर आए। उसी प्रकार लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर और सारनाथ की यात्रा पर भी वे गए थे। महाड़ के बुद्धकालीन खंडहरों में गए। उनके जाने के कई उल्लेख प्राप्त होते हैं। पंढरपुर के संबंध में उनके विचारों से उनके पुरातत्व एवं पूरा इतिहास संबंधी ज्ञान और रुचि का परिचय होता है।
इस प्रकार डॉक्टर आम्बेडकर ने 1945 से बुद्ध धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करने का सतत प्रयास किया। लोगों की बुद्ध धर्म के अनुकूल मानसिकता तैयार करने का कार्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने 1950 के बाद निरंतर जारी रखा। उसके बाद उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को धम्मचक्र प्रवर्तन किया। धम्मचक्र प्रवर्तन करने से पूर्व अछूत समाज की मानसिकता तैयार करने का भरकस प्रयास किया गया, यह विशेष महत्वपूर्ण है। इसके कारण ही धम्मचक्र प्रवर्तन के ऐतिहासिक कार्यक्रम को अछूत समाज का बड़ी मात्रा में समर्थन मिला। 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ, उसके बाद समाज में जो परिवर्तन हुआ वह उल्लेखनीय है। जैसे धार्मिक परिवर्तन है, रिलीजियस चेंज, एंड सांस्कृतिक परिवर्तन, कल्चरल चेंज। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और छुआछूत समाप्त करनी थी। अन्य किसी भी मार्ग से हिंदू समाज में परिवर्तन लाना संभव ही नहीं था। इस बात को ध्यान में रखकर ही अछूतों में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया और बुद्ध धर्म का स्वीकार किया। धम्मचक्र प्रवर्तन के कारण इस अछूत माने जाने वाले लोगों में बड़ा परिवर्तन हुआ। यह धार्मिक परिवर्तन बहुत बड़ी संख्या में हुआ था। यह धर्मांतर केवल नाम मात्र का नहीं था, या वह केवल नामांतर भी नहीं था। यह सोच समझकर हिंदू धर्म और उसके द्वारा हिंदू धर्म दर्शन, धार्मिक आचार विचारों का त्याग और बुद्ध धर्म का स्वीकार करना था। धर्मांतर के बाद जो अछूत समुदाय था, इन अछूतों की विवाह पद्धति में भारी परिवर्तन आया। डॉक्टर आम्बेडकर का आंदोलन, उनका प्रबोधनशील विचार, बुद्ध धर्म के संबंध में उनकी भूमिका, इन सभी बातों के कारण बुद्ध धर्म को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने से पूर्व अछूत समाज में धार्मिक परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ था। यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो अछूत समाज था, इस अछूत समाज में हिंदू धर्म की गुलामी से मुक्ति पाने की बहुत उत्सुकता थी, क्योंकि वह जानता था कि जो हिंदू धर्म है, इस हिंदू धर्म में हमारे न तो समानता है, हमें ना तो स्वतंत्रता है, यहाँ तो भारी चारा भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। डॉक्टर आज हम देखते हैं तो कई विहारों का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के साथ ही शैक्षणिक और सामाजिक उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। बौद्ध लोग बुद्ध जयंती हो, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हो, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर जयंती इत्यादि कार्यक्रम सामूहिक रूप से मानते हैं और इसमें वैचारिक चर्चाएं होती है। इस प्रकार से धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद पूर्व के जो अछूत लोग थे, इनमें भारी धार्मिक परिवर्तन हुआ। बौद्धों ने धार्मिक परिवर्तन का बहुत अधिक सफर तय किया है। बुद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण ही पूर्व के जो अछूत समाज के लोग थे, इन अछूतों में बड़ी मात्रा में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक परिवर्तन हुए। उनका यह परिवर्तन देखकर अभी तक जिन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली थी, ऐसे जो अन्य अछूत समुदाय थे और आदिवासी पिछड़े जो समुदाय थे, इनको बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने की ओर प्रेरणा मिली। इस कारण हर वर्ष हम देखते हैं तो भारत के विभिन्न राज्यों में बुद्ध धर्म की दीक्षा के कार्यक्रम होते हुए दिखाई देते हैं। 1991 के पीपल्स इंडिया प्रोजेक्ट के विवरण के अनुसार निम्न जाति के लोगों ने हिंदू धर्म का त्याग करके बुद्ध धर्म ग्रहण किया है। भारत के विभिन्न राज्यों में अनवरत रूप से धम्म दीक्षा के कार्यक्रम हो रहे हैं। अनेकों लोग स्वयं की प्रेरणा से बुद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सन 1956 के बौद्ध बने लोगों में जो महत्वपूर्ण धार्मिक परिवर्तन हुआ है, यह सामाजिक, राजनीतिक,
आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसी कारण अन्य लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने की ओर प्रेरणा मिली है। उसी प्रकार समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए बुद्ध धर्म के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से बताया था। आज भी बौद्ध समाज की सर्वांगीण प्रगति को देखकर इन अन्य लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया है कि बुद्ध धर्म ही अपनाना चाहिए। सांस्कृतिक परिवर्तन, जैसे बुद्ध धर्म स्वीकार करने के कारण ही पूर्व के जो अछूत समुदाय के लोग थे, इन लोगों में धार्मिक विचार और आचार में अत्यधिक मात्रा में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने हिंदुओं की संस्कृति को नकारते हुए अपना स्वयं का बुद्ध धर्म पर आधारित सांस्कृतिक विश्व निर्माण किया है। सांस्कृतिक दृष्टि से दीक्षित बौद्धों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद जो बौद्ध समाज है, इन समाज के लोगों ने पारंपरिक सांस्कृतिक और सांस्कृतिक जीवन का त्याग किया। व्यक्ति और समाज के उत्थान के लिए जो अनुकूल बुद्ध धर्म है, इसे स्वीकार किया और सांस्कृतिक मूल्यों को, जो कि बुद्ध धर्म से हमें प्राप्त हुए हैं, इन मूल्यों को उन्होंने स्वीकार किया। इस प्रकार महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ वे बहुसंख्यक थे, वहाँ बौद्धों ने विश्वविद्यालय, बौद्ध स्मारक और पश्चिम भारत के पहाड़ों को उकेर कर बनाई गई गुफाओं और प्रसिद्ध विहार, इस संबंध में कल्पना सृष्टि की विरासत प्राप्त कर ली है। इन स्मारकों का उन्हें प्रत्यक्ष कब्जा नहीं मिल पाया। इनमें से बहुत से स्मारक भारतीय पुरातत्व विभाग के कब्जे में हैं। फिर भी इन स्थलों की वे बार बार यात्राएं करते हैं। उन्होंने अपनी नई पहचान बनाई है। वंचित समुदाय को नई कानूनन कल्पना सृष्टि की देन प्राप्त हुई है और वे एक गौरवशाली परंपरा के वारिस और उसके आज के प्रतिनिधि बनकर आगे आए हैं। दीक्षा भूमि में धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। इस प्रकार बौद्धों की नई क्रांति भूमि, प्रेरणा भूमि और श्रद्धा स्थल यह दीक्षा भूमि है। आइंस्टाइन आधुनिक काल के एक महान वैज्ञानिक है। अपेक्षावाद के सिद्धांत के कारण वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हुई। आइंस्टाइन के अनुसार भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम विश्व में वैज्ञानिक पद्धति से विचार किया। बुद्ध विश्व के महानतम वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर आम्बेडकर ने 6 मई 1955 के एक भाषण में बताया था कि मानव के विवेक बुद्धि का केवल बुद्ध ने ही आह्वान किया है। बुद्ध धर्म को स्वीकार करने के पर अछूत समाज जो था, हिंदू धर्म के सामाजिक ही नहीं बल्कि वैचारिक गुलामी से भी मुक्त होगा, इसका बाबा साहब को पूरा विश्वास था। धर्मांतर के बाद अछूतों में हुई वैचारिक परिवर्तन का इतिहास में कोई सानी नहीं है। कल तक जिस समाज को विचार करने की अनुमति नहीं थी, बुद्ध के धम्म को अपनाया, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर वैचारिक परिवर्तन हुआ। इस समाज के लोग अब वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने लगे हैं। महिलाओं को जो स्वतंत्रता मिली है, इस स्वतंत्रता के कारण ही महिलाएं आज बड़े पैमाने पर शिक्षित हुई है। शिक्षा के कारण ही इंसान प्रबुद्ध बनता है। माना जाता है कि उसे वैचारिक परिवर्तन होता है, परंतु शिक्षा के कारण भारतीय लोग बुद्धिवादी बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ब्राह्मणवादी लोगों के हाथों में है। शिक्षा के माध्यम से ही पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। इसीलिए यहाँ के शिक्षित लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित ही नहीं हो पाया कि उनके पारंपरिक विचारों में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। भारत के उच्च विद्या विभूषित लोग बुद्धिवादी होंगे ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति के प्रबुद्ध होने के लिए उसमें वैचारिक परिवर्तन होना आवश्यक है। व्यक्ति अथवा समाज में मानसिक परिवर्तन होने के लिए सर्वप्रथम उनमें वैचारिक परिवर्तन होना आवश्यक है। वैचारिक परिवर्तन ही मानसिक परिवर्तन का आधार है। इस बुद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण ही बौद्धों के मन में
बड़ी वैचारिक क्रांति हुई है। बौद्ध जनता आज भी बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर से प्रेरणा लेती है। बौद्ध जनता धम्म का अनुसरण करती है और बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार में अपना योगदान भी देती है। आज भी हम देखते हैं तो बौद्ध जनता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से प्रेरणा लेती है, बौद्ध जनता धम्म का अनुसरण करती है। इस प्रकार हम देखते हैं तो 14 अक्टूबर 1956 से बौद्ध जनता के लिए यह आशा और उत्कर्ष का दिन माना जाता है। इस प्रकार धम्म क्रांति का समाज पर प्रभाव दिखाई देता है।